नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कवरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। आपने बड़ी मेहनत करके अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाया, बहुत ज़्यादा उसमें रिसोर्सेज लगाया, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनाया। लिटरली आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट यू डेवलप्ड। आपको खरीदार भी मिल गए, आपने एक्सपोर्ट भी किया, बहुत अच्छे, शानदार। और फिर आपने जिसको बेचा, उसने इस प्रोडक्ट का इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल किया कि पूरी दुनिया में धूम मच गई आपके प्रोडक्ट की। क्या बात है! आपकी मेहनत रंग लाई। आपने प्रूव कर दिया दुनिया में कि आप जो बनाते हैं वो वर्ल्ड क्लास होता है, इसका कोई जवाब नहीं। यही हुआ S-400 के साथ। रशिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम 2018 में भारत ने साइन किया था डील रशिया के साथ $5.5 बिलियन में 5 बैटरीज के लिए। ऑपरेशन सिंदूर में जमकर उपयोग हुआ S-400 का, और जिस कामयाबी के साथ भारत ने S-400 का इस्तेमाल किया डिफेंड करने के लिए खुद को पाकिस्तान से, वो लाजवाब था। पूरी दुनिया ने इसका एग्जाम्पल देखा। क्या शानदार तरीके से S-400 ने भारत को बचाया ऑपरेशन सिंदूर में। एक भी वार नहीं सही लग पाया पाकिस्तान का, एक भी ड्रोन नहीं घुस पाया, एक भी मिसाइल नहीं घुस पाया। कुछ भी कर लिया पाकिस्तान ने, कुछ नहीं कर पाया इंडिया का। तो ये था S-400 का जलवा जो दिखा दिया। तो ये तो प्रूव हो गया कि रशिया का S-400 बहुत ही ज़बरदस्त है, वर्ल्ड क्लास है, इट वर्क्स ब्रिलियंटली, बहुत ही ज़बरदस्त है। और इंडिया ने तो 5 बैटरीज के लिए करार किया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 बैटरीज ही आई हैं इंडिया के पास। तो सिर्फ 3 बैटरीज के साथ ही भारत ने अपने आप को पूरी तरह से डिफेंड कर लिया। इतना बड़ा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, लेकिन फिर भी एक भी हथियार उधर से इंडिया नहीं आ पाया, कुछ नहीं कर पाया, बाल बांका भी नहीं हो पाया इंडिया का। तो S-400 की काबिलियत तो समझ में आ गई, इसकी इफ़ेक्टिवनेस तो दुनिया ने देख ली, और इंडिया भी बिल्कुल आश्वस्त हो गया S-400 को लेके कि ठीक है, हमने अच्छा माल खरीदा है, हमने बढ़िया माल लिया है रशिया से, एंड इट वर्क्स ब्रिलियंटली। तो ये भरोसेमंद हमारा ये एयर डिफेंस सिस्टम है, और अब प्रेशराइज कर रहा है रशिया को कि भाई जो बचे हुए 2 बैटरीज हैं वो भी दो तुरंत, क्योंकि अब ऑपरेशन 2.0 कभी भी हो सकता है, इसके पूरे आसार दिख रहे हैं। लगातार अभी भी धमकियां देने से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान, अभी भी उकसा रहा है। इंडिया ने हालांकि साफ कर दिया है कि इस बार हम ऑपरेशन 1.0 की तरह अपने ऊपर संयम नहीं रखेंगे। इस बार हम खुलकर तुम्हें ठोकेंगे, और इतना ठोकेंगे कि तुम्हारा शायद वजूद ही ख़त्म हो जाए, मैप से ही साफ हो जाओ। राइट, तो साफ कर दिया इंडिया ने पाकिस्तान को कि इस बार जो होगा 2.0 वो आर पार का होगा, और तुम क्या उखाड़ सकते हो भारत का, ये भी तुमने दिखा दिया। चाइना पे डिपेंडेंस तुम्हारा उजागर हो गया, HQ-9 तुमने यूज़ कर लिया, फोड़ दिया हमने, कुछ नहीं काम आया। तो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी भी पता चल गई क्या होती है, और तुम्हारा जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर वो भी जग जाहिर हो गया कि तुम क्या कर सकते हो चाइना के भरोसे। राइट, ना मार सकते हो ना खुद को बचा सकते हो। ठीक है जी, कोई बात नहीं। ये तो हो गया S-400 का इंडियन वर्जन, जो इंडिया के साथ हुआ, इंडिया ने इसका इस्तेमाल किया, इंडिया ने खुद को बचाया। ठीक है, पार्ट 1। नाउ पार्ट 2। भाई अब रशिया ने S-400 बनाया है, तो जाहिर सी बात है रशिया के पास कहीं ज़्यादा बैटरीज होंगी, उसकी खुद ही बनाना है, तो जाल बिछा के रखा होगा रशिया ने S-400 का। अब पिछले 3.5 साल से चल रहा है लड़ाई यूक्रेन के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त। इतने लंबे समय से लड़ाई चली रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहले तो बहुत लंबे समय तक रशिया ही बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था, डोमिनेट कर रहा था यूक्रेन के ऊपर, लेकिन अब यूक्रेन में नई ताजगी आ गई है, नई ताकत आ गई है, और अब वो काउंटर अटैक करता है, ज़बरदस्त अटैक्स कर रहा है रशिया के ऊपर, और बहुत ज़्यादा बर्बादी कर रहा है रशिया के अंदर। कभी रिफाइनरी उड़ा देता है, कभी वो टैंक उड़ा देता है, कभी एयर डिफेंस कोई सिस्टम उड़ा देता है, तो कभी ये व्हीकल उड़ा दिया, कभी वो रशिया का सबसे पावर हाउस प्लेन था वो उड़ा दिया, कभी फाइटर बॉम्बर उड़ा दिया। मतलब एक से एक बड़े बड़े हथियारों को यूक्रेन ताबड़तोड़ तरीके से ध्वस्त कर रहा है रशिया के।
अब आप एक बात बताइए, आपने जो इतना वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है, जिसका इतना ज़बरदस्त डिस्प्ले किया इंडिया ने, वो आप खुद क्यों नहीं कर पा रहे हैं उसका इस्तेमाल? क्या इसकी सच्चाई ये है कि आपने सामान तो बना लिया, लेकिन उसका इस्तेमाल करना आपको नहीं आता है? आपके आपके जो ऑपरेटर्स हैं, उनको आपके प्रोडक्ट को यूज़ करना पूरा ढंग से नहीं आता है। जिनको बेचा आपने, उनके इंजीनियर्स, उनके जो जवान हैं, वो उन्होंने खूब बढ़िया से सीख लिया और वो इस्तेमाल कर रहे हैं इसका ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन आपके अपने ही लोग अपना ही माल नहीं इस्तेमाल कर पा रहे। अब ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम का क्या मतलब? भाई, जब इतना यूक्रेन इतना मिसाइल मार रहा है, इतना ड्रोन मार रहा है यार, तुम्हारे अंदर घुस के 40-40 विमान, तुम्हारे लड़ाकू विमानों को एक साथ उड़ा दिया, ध्वस्त कर दिया। हमने कुछ महीने हो गए, हमने कवर भी किया था इसको कि 40-40 विमान उड़ा दिए ड्रोन अटैक करके, ड्रोन में ही वहाँ करके। तो वहाँ क्या किया आपका एयर डिफेंस सिस्टम? क्या कर रहा था? मिसाइल जाती हैं वहाँ से, आपका रिफाइनरी उड़ा देती हैं, आपके अंदर इंस्टॉलेशंस हैं उसको उड़ा देती हैं, आपके जो आर्मी के इंस्टॉलेशंस हैं उसको उड़ा देती हैं। तो फिर आपका S-400 क्या कर रहा है? कहाँ गई आपकी S-400 की इफेक्टिवनेस? आप कब तक इस तरह से बर्बाद होते रहेंगे? राइट, आई मीन आपकी भी बर्बादी हद से ज़्यादा हो चुकी है। आप तेल बेच कर पैसे बना रहे हैं और उससे अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं, लेकिन आपका जो खर्चा है हर महीना, वो हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। इट्स अस्टॉनिशिंग। हद से ज़्यादा खर्चा हो रहा है रशिया का पर डे के हिसाब से बात करें तो इट्स रनिंग इनटू मिलियंस एंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर्स पर डे। कोई छोटा अमाउंट नहीं है। रशियन इकोनॉमी की बुरी हालत है, बाहर बात निकल कर नहीं आती, लेकिन द फैक्ट इज भाई, अब 3.5 साल से आप लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा अब आपका एक्सपोर्ट पे भी बैन लग रहा है, इतने सारे सैंक्शंस आपके ऊपर लगा दिए गए हैं, आपके जो पैसे हैं वो फ्रीज कर दिया है अमेरिका ने, तो आपके पास जो आपका जो रिजर्व था उसी को आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। दैट इज़ इनटू बिलियंस एंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो आपका फ्रीज हो रखा है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपको जब ज़रूरत है तब भी आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपकी इकोनॉमी बहुत ही फ्रजाइल स्थिति में है, और कब इस पर चरमराना शुरू करेगा, कब ये बाहर निकल के आने लगेगा, ये पता नहीं। अभी तो आप चाइना और इंडिया के भरोसे आप पैसा बना रहे हैं तेल बेच के। यूरोप आपसे गैस खरीद रहा है, लेकिन उस हिसाब से नहीं खरीद रहा जैसे पहले खरीदता था। अमेरिका भी आपसे यूरेनियम खरीदता है और भी कई केमिकल्स खरीदता है, वहाँ से आप पैसे बना रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है अमेरिका भी अब और ज़्यादा टाइट हो जाए, अब कम कर दे, यूरोप भी और ज़्यादा टाइट कर दे, कम कर दे, आपके रिसोर्सेज और सूख जाएंगे। और इंडिया प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है अमेरिका के, यूरोप के, कि आप तेल लेना कम करो, तेल लेना बंद करो, कम करो। इसी का अंजाम है कि इंडिया इतना झेल रहा है, 50% का टैरिफ झेल रहा है अमेरिका से। इतने सारे कड़ाइयाँ हो रही हैं, एक के बाद एक, हर रोज़ कोई ना कोई नया बम फोड़ता है डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ही खिलाफ, इंडिया को टारगेट करके। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रशियन ऑयल, कि इंडिया रशिया से इतना तेल खरीद रहा है, इस वजह से इतना पनिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को। तो कहीं ना कहीं हो सकता है प्रेशर में आके कम, तो बंद तो नहीं करेगा रशियन इंपोर्ट, जाहिर सी बात है, लेकिन हो सकता है कम कर दे। और अगर अच्छा खासा कम कर दे इंडिया, तो आपका तो एक बहुत बड़ा जो एक फिक्स इनकम हो रहा था लगातार, वो तो आपका कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? आप कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा सप्लाई बढ़ा देंगे चाइना को, और बाकियों को कितना ज़्यादा आप बेच देंगे, तो बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। तो द पॉइंट इज़ कि आपका S-400 आपके लिए इतना इफेक्टिव क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसा क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप अपने खुद के बनाए हुए एयर डिफेंस सिस्टम से अपने आप को नहीं बचा पा रहे? जो आप नहीं कर पा रहे हैं वो भारत ने कर दिखाया। आपके ही बनाए हुए हथियार आप ही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे इफेक्टिवली, उसका सदुपयोग, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप नहीं कर पा रहे हैं, और आपने बेचा भारत को, और भारत ने इसका ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल किया कि पूरी दुनिया देखकर चौंक गई कि भाई साहब, इसको कहते हैं डिफेंस, कि एक तिनका नहीं घुस पाया देश के अंदर, कुछ नहीं कर पाया इंडिया के अंदर। तो इसको कहते हैं इट्स एक्चुअली मैन पावर। इसको प्रोडक्ट आप जो भी बना लें, लेकिन अगर आपके पास मैन पावर ट्रेंड नहीं है, मैन पावर आपका उतना ऐसा काबिल नहीं है, तो फिर आपका जो प्रोडक्ट है उसकी
असली जो ताकत है वो निकल कर नहीं आ पाती। और शायद यही रीज़न है कि S-400 जो इतना दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, अनडाउटेडली, नो डाउट, रशिया खुद ही उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहा है और इंडिया ने इतना ज़बरदस्त तरीके से किया। तो रशिया को सीखना पड़ेगा इंडिया से। हो सकता है मदद लेनी पड़े, हो सकता है दोबारा ट्रेन करना पड़े अपने लोगों को S-400 को ठीक से चलाने के लिए। और अब तो नया ऑर्डर मिलने जा रहा है और 5 बैटरीज लेगा इंडिया रशिया से। तो आपका माल तो बिक रहा है, आपने प्रूव कर दिया, तो आपका एक्सपोर्ट में तो बूम आ गया, आपके लिए तो ज़बरदस्त है। नाउ दैट विल बी फार मोर दैन बिफोर। 2018 में $5.5 बिलियन का डील था, तो अब तो कहीं ज़्यादा 8, 9, 10 पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स का होगा ये। इतने साल, 7 साल पुरानी बात है, तो जाहिर सी बात है आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा होगा। दैट विल बी वर्थ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर, 7, 8, 10 पता नहीं कितना। तो आपके पास तो पैसे आएंगे, लेकिन आपको अब खुद को बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यूक्रेन आपको ठोक रहा है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत गंदे तरीके से ठोक रहा है। तो इट्स हाई टाइम आप अपने इस S-400 को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझिए और इसका ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप खुद को बचा सकें आने वाले समय के लिए। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन जो रशिया के S-400 की इनइफेक्टिवनेस के बारे में था, जो रशिया नहीं यूज़ कर पा रहा है और जो इंडिया ने किया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।